हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम मुझे और कितना रुलाओगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच मोर विल यू मेक मी क्राई। हाउ मच मोर विल यू मेक मी क्राई, यानी तुम मुझे और कितना रुलाओगे। हाउ मच मोर विल यू मेक मी क्राई, कम से कम ये तो बताओ मेरी गलती क्या है। एट लीस्ट टेल मी व्हाट माई फॉल्ट इज। एट लीस्ट टेल मी वॉट माई फॉल्ट इज, कम से कम ये तो बताओ मेरी गलती क्या है। एट लीस्ट टेल मी वॉट माई फॉल्ट इज। पता नहीं इन दिनों मेरे साथ क्या परेशानी है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी दीज डेज। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी दीज डेज, पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या परेशानी है। थका हुआ होने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, यानी थका हुआ होने के बावजूद भी मैं सो नहीं पाया। आई कुडंट स्लीप डिस्पाइट बीइंग टायर्ड। लगता है मैं मरने वाला हूँ। आई फील लाइक आई एम गोना डाई। आई फील लाइक आई एम गोना डाई, यानी लगता है मैं मरने वाला हूँ। आई फील लाइक आई एम गोना डाई। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वाई डोंट यू से एनीथिंग। वाई डोंट यू से एनीथिंग, यानी तुम कुछ बोलती क्यों नहीं। वाई डोंट यू से एनीथिंग। अमीर होने के बावजूद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। यहाँ पर इससे कह रहा है कि डिस्पाइट बीइंग रिच यू आर नॉट कंटेंटेड। डिस्पाइट बीइंग रिच यू आर नॉट कंटेंटेड, यानी अमीर होने के बावजूद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कंटेंटेड का मतलब है संतुष्ट, इसलिए बोल रहा है कि डिस्पाइट बीइंग रिच, यानी अमीर होने के बावजूद यू आर नॉट कंटेंटेड, तुम संतुष्ट नहीं हो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो जिंदगी के पूरे मजे लेता। इफ आई वर यू आई वुड इंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट। इफ आई वर यू आई वुड इंजॉय लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, यानी अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जिंदगी के पूरे मजे लेता। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि सीधा मुद्दे पर आओ। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, जब कोई घुमा फिरा के बात करता है तो हम इससे कहते हैं कि भाई सीधा मुद्दे पर आओ, सीधा मुद्दे पर आओ। इस इंग्लिश में बोलेंगे कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, यानी सीधा मुद्दे पर आओ। कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, कहना क्या चाहते हो तुम। व्हाट डू यू वांट टू से। What do you want to say, यानी कहना क्या चाहते हो तुम। What do you want to say। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें उसे रोकना होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे We have got to stop him before it's too late। We have got to stop him before it's too late, यानी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें उसे रोकना होगा। We have got to stop him before it's too late। हमें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। We will never get such an opportunity again। We will never get such an opportunity again, यानी हमें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। We will never get such an opportunity again। लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे You seem to know a lot about me। You seem to know a lot about me, लगता है तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो। इंग्लिश में बोलेंगे You seem to know a lot about me। तो फिर तुम ये भी जानते होंगे कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। देन यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ डेंजरस आई एम। देन यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ डेंजरस आई एम, तो फिर तुम ये भी जानते होंगे कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। देन यू मस्ट ऑल्सो नो हाउ डेंजरस आई एम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि कल मैंने तुमसे जवाब मांगा था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई आस्क्ड यू फॉर एन आंसर यस्टरडे। आई आस्क्ड यू फॉर एन आंसर यस्टरडे, यानी मैंने कल तुमसे जवाब मांगा था। तुमने ना हाँ किया और ना किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू सेड नीदर यस नोर नो। तो इसने हाँ या ना में जवाब मांगा था, तो लड़के ने ना तो हाँ बोला और ना ही ना बोला, इसलिए कह रही है कि यू सेड नीदर यस नोर नो। तो इस सिचुएशन में हम नीदर का यूज़ करेंगे कि ना तो तुमने हाँ बोला और ना ही ना। इस सिचुएशन में हम नीदर और नोर का यूज़ करते हैं। यू सेड नीदर यस नोर नो, यानी तुमने ना हाँ किया और ना ही ना। या तो हाँ करो या ना करो। अब यहाँ पे हम इधर का यूज़ करेंगे से ईदर यस और नो। से ईदर यस और नो, या तो हाँ करो या ना करो। से ईदर यस और नो। मुझसे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। डोंट मेक मी वेट टू मच। डोंट मेक मी वेट टू मच, यानी मुझसे ज़्यादा इंतज़ार मत करवाओ। डोंट मेक मी वेट टू मच। मुझे थोड़ा और समय दो। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम, ये लड़का कह रहा है कि मुझे थोड़ा और समय दो। जस्ट गिव मी सम मोर टाइम। वो अपनी आदत से मजबूर है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट। ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट, यानी वो अपनी आदत से मजबूर है। ही इज कंपेल्ड बाय हिज हैबिट। तुम्हारी जगह
कोई भी नहीं ले सकता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन कैन नेवर टेक योर प्लेस। नो वन कैन नेवर टेक योर प्लेस, यानी तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता। नो वन कैन नेवर टेक योर प्लेस। अभी भी देर नहीं हुई, पुलिस वाला इससे कह रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई। इट्स स्टिल नॉट टू लेट। इट्स स्टिल नॉट टू लेट, यानी अभी भी देर नहीं हुई। इट्स स्टिल नॉट टू लेट। बता दो हमें इसके पीछे कौन है। टेल अस हु इज बिहाइंड दिस। टेल अस हु इज बिहाइंड दिस, बता दो हमें इसके पीछे कौन है। टेल अस हु इज बिहाइंड दिस। हम तुम्हें जाने देंगे, मैं वादा करता हूँ। वी विल लेट यू गो, आई प्रॉमिस। वी विल लेट यू गो, आई प्रॉमिस। हम तुम्हें जाने देंगे, मैं वादा करता हूँ। यहाँ पर ये बोल रही है कि तुमने गलती से मेरे कपड़े पहन लिए। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू पुट ऑन माई क्लोथ्स बाय मिस्टेक। यू पुट ऑन माई क्लोथ्स बाय मिस्टेक। तो यहाँ हमने फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है पुट ऑन, जिसका मतलब होता है पहनना। यू पुट ऑन माई क्लोथ्स बाय मिस्टेक, तुमने गलती से मेरे कपड़े पहन लिए। क्या तुम्हें लगता है मैं मोटी हो रही हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू यू थिंक आई एम गेटिंग फैट। डू यू थिंक आई एम गेटिंग फैट, क्या तुम्हें लगता है मैं मोटी हो रही हूँ। डू यू थिंक आई एम गेटिंग फैट। वो जवानी में बहुत खूबसूरत था। किसी लड़के के बारे में बात कर रही है, ये कह रही है कि ही वॉज सो हैंडसम व्हेन ही वॉज यंग। ही वॉज सो हैंडसम व्हेन ही वॉज यंग, यानी वो जवानी में बहुत खूबसूरत था। तुम तो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर गेटिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। यू आर गेटिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे, तुम तो दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो। यू आर गेटिंग मोर ब्यूटीफुल डे बाय डे। तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया। यू हैवंट ईटन एनीथिंग सिंस लास्ट नाइट। तुम्हें भूख लग रही होगी। यू मस्ट बी हंग्री। यू मस्ट बी हंग्री, यानी तुम्हें भूख लग रही होगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट। आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू गेट यू समथिंग टू ईट। अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊं। तो जब भी हम इस तरीके से बोलेंगे कि अच्छा नहीं होगा अगर मैं ऐसा करूं, अच्छा नहीं होगा अगर मैं वैसा करूं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वुडंट इट बेटर। वुडंट इट बी बेटर, अच्छा नहीं होगा। वुडंट इट बी बेटर इफ़ आई गो टू मीट हिम माई सेल्फ, अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊँ। वुडंट इट बी बेटर इफ़ आई गो टू मीट हिम माई सेल्फ, अच्छा नहीं होगा अगर मैं उससे खुद मिलने जाऊं। इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। ये लड़का कह रहा है कि दिस टाइम आई वोंट लेट यू गो अलोन। दिस टाइम आई वोंट लेट यू गो अलोन, इस बार मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। दिस टाइम आई वोंट लेट यू गो अलोन। ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं, तो इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो इससे फ़ोन पे कोई कह रहा है कि तुमने ऐसा फैसला कैसे ले लिया, तो कह रही है कि ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं। इट्स नॉट लाइक आई हैवंट थॉट अबाउट इट। इट्स नॉट लाइक आई हैवंट थॉट अबाउट इट, ऐसा नहीं है कि मैंने इस बारे में सोचा नहीं। इट्स नॉट लाइक आई हैवंट थॉट अबाउट इट, मैंने बहुत सोच समझने के बाद ये फैसला लिया है। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टुक दिस डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अलॉट। आई हैव टुक दिस डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अलॉट, तो आगे इससे कह रही है कि मैंने बहुत सोचने के बाद ये फैसला लिया है। आई हैव टुक दिस डिसीजन आफ्टर थिंकिंग अलॉट, ये मेरा तुमसे वादा है किसी को कभी पता नहीं चलेगा। तो जब भी हम किसी से कोई राज की बात पूछते हैं तो सामने वाला बंदा हमसे उम्मीद रखता है कि हम ये किसी से ना बताएं। तो इस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, ये मेरा तुमसे वादा है। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, नो वन विल एवर फाइंड आउट, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, नो वन विल एवर फाइंड आउट, ये मेरा तुमसे वादा है किसी को कभी पता नहीं चलेगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, नो वन विल एवर फाइंड आउट, जो भी कुछ तुम मुझे बताओगी हमारे बीच रहेगा। वट एवर यू टेल मी विल रिमेन बिटवीन अस। वट एवर यू टेल मी विल रिमेन बिटवीन अस, यानी जो भी कुछ तुम मुझे बताओगी हमारे बीच ही रहेगा। वट एवर यू टेल मी विल रिमेन बिटवीन अस, मेरा मतलब तुम वैसा कैसे करोगी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई मीन हाउ वुड यू डू दैट। आई मीन हाउ वुड यू डू दैट, मेरा मतलब तुम वैसा कैसे करोगी। आई मीन हाउ वुड यू डू दैट। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ही कह रही है कि मैं तुम्हें सब कुछ फ़ोन पर नहीं बता सकती। आई कांट टेल यू एवरीथिंग ऑन द फोन। आई कांट टेल यू एवरीथिंग ऑन द फोन, मैं तुम्हें सब कुछ फ़ोन पर नहीं बता सकती। आई कांट टेल यू एवरीथिंग ऑन द फोन, आज रात को मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मीट मी टू नाइट एंड आई टेल यू एवरीथिंग।
मीट मी टुनाइट एंड आई टेल यू एवरीथिंग। आज रात मुझसे मिलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मीट मी टुनाइट एंड आई टेल यू एवरीथिंग। क्या तुम उसके घर कभी नहीं गए? तो यहाँ पर ये किसी को किसी के घर भेज रही है, उस बंदे को एड्रेस नहीं पता, तो उससे पूछ रही है कि क्या तुम उसके घर कभी नहीं गए? हैव यू नेवर बीन टू हिज हाउस? हैव यू नेवर बीन टू हिज हाउस? क्या तुम उसके घर कभी नहीं कभी नहीं गए? हैव यू नेवर बीन टू हिज हाउस? नहीं, मैं उसके घर सिर्फ एक बार गया हूँ। नो, आई हैव ओनली बीन वंस टू हिज हाउस। नो, आई हैव ओनली बीन वंस टू हिज हाउस। नहीं, मैं उसके घर सिर्फ एक बार गया हूँ। नो, आई हैव ओनली बीन वंस टू हिज हाउस। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि या तो लड़ो या मरो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू ईदर फाइट और डाई। यू ईदर फाइट और डाई। तो यहाँ पर इस लड़के से कह रही है कि या तो तुम लड़ो या मरो। यू ईदर फाइट और डाई। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। आई वॉन्ट लेट यू गो सो ईजली। आई वॉन्ट लेट यू गो सो ईजली। मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। आई वॉन्ट लेट यू गो सो ईजली। तुम इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही हो? यहाँ पर ये लड़का कह रहा है कि वाई आर यू गेटिंग एंग्री ओवर सच ए स्मॉल थिंग? वाई आर यू गेटिंग एंग्री ओवर सच ए स्मॉल थिंग, यानी तुम इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा क्यों हो रही हो? वाई आर यू गेटिंग ओवर सच ए स्मॉल थिंग। आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज फाइटिंग अमंग आवर सेल्व्स। इट्स नो यूज फाइटिंग अमंग आवर सेल्व्स, यानी आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं। इट्स नो यूज फाइटिंग अमंग आवर सेल्व्स। शायद उसने सही कहा। What he said is probably right. What he said is probably right, यानी शायद उसने सही कहा। What he said is probably right. हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। We must not fight among ourselves. We must not fight among ourselves, यानी हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। We must not fight among ourselves. बेहतर होगा तुम लोग पीछे हट जाओ। जो लोग इन्हें लड़ने से रोक रहे हैं उनसे कह रही है कि बेहतर होगा तुम लोग पीछे हट जाओ। You people had better back off. यू पीपल हैड बेटर बैक ऑफ। बेहतर होगा तुम लोग पीछे हट जाओ। यू पीपल हैड बेटर बैक ऑफ। या तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। यहाँ पर हम फिर इधर का यूज़ करेंगे। इधर यू डू वॉट आई से। इधर यू डू वॉट आई से। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि या तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। इधर यू डू वॉट आई से, या मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार हो जाओ। और गेट रेडी टू डाई फ्रॉम माई हैंड्स। और गेट रेडी टू डाई फ्रॉम माई हैंड्स, या फिर मेरे हाथों से मरने को तैयार हो जाओ। और गेट रेडी टू डाई फ्रॉम माई हैंड्स। जैसी तुम्हारी मर्जी। ये लड़का कह रहा है कि एज यू विश, यानी जैसी तुम्हारी मर्जी। एज यू विश। मेरे पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा। आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू फाइट। आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू फाइट। तो यहाँ पर जो बट का यूज़ है वो बहुत अलग है। यहाँ पर बट का यूज़ हमने अलावा के लिए किया है। आई एम लेफ्ट विद नो चॉइस बट टू फाइट, यानी मेरे पास लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। मुझे ऐसा करना पड़ेगा, हालांकि मैं ऐसा करना चाहता नहीं। आई हैव टू डू इट ऑल दो आई डोंट वॉन्ट टू। आई हैव टू डू इट ऑल दो आई डोंट वॉन्ट टू। कह रहा है कि मुझे ऐसा करना पड़ेगा, हालांकि मैं ऐसा करना चाहता नहीं। आई हैव टू डू इट ऑल दो आई डोंट वॉन्ट टू। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। यू कंपेल्ड मी टू डू सो। यू कंपेल्ड मी टू डू सो। तो जब भी हम किससे कहते हैं कि तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, तो हम कंपेल का यूज़ करते हैं। यू कंपेल्ड मी टू डू सो। तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। बहुत ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है फ्रेंड, ध्यान से देखना। यू कंपेल्ड मी टू डू सो, तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया था। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग लाइक दिस। आई डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग लाइक दिस। मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग लाइक दिस। मुझे बताओ उसके बाद क्या हुआ। तो यहाँ पर ये से पूछ रही है कि टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। मुझे बताओ उसके बाद क्या हुआ। टेल मी व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद वे फूट फूट कर रोने लगी। आफ्टरवर्ड्स शी बस्ट इनटू टीयर्स। आफ्टरवर्ड्स शी बस्ट इनटू टीयर्स, यानी उसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। सच कहूँ तो मुझे खुद बहुत बुरा लगा। टू बी ऑनेस्ट आई माई सेल्फ फेल्ट वेरी बैड। टू बी ऑनेस्ट आई माई सेल्फ फेल्ट वेरी बैड। सच कहूँ तो मुझे खुद बहुत बुरा लगा। टू बी ऑनेस्ट आई माई सेल्फ फेल्ट वेरी बैड। मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू हर्ट हर। आई डिडंट वॉन्ट टू हर्ट हर, यानी मैं उसे चोट नहीं पहुँचाना चाहता था। आई डिडंट वॉन्ट टू हर्ट हर। मुझे सच में बहुत बुरा लगा। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई रियली फेल्ट वेरी बैड। आई रियली फेल्ट वेरी बैड, यानी मुझे सच में बहुत बुरा लगा। आई रियली फेल्ट वेरी बैड। जब मैंने सुना तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया। व्हेन आई हर्ड यू गॉट फायर्ड।
व्हेन आई हर्ड यू गॉट फायर्ड, जब मैंने सुना कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया, कह रहा है कि आई रियली फेल्ट वेरी बैड, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। व्हेन आई हर्ड यू गॉट फायर्ड, जब मैंने सुना तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया, तो कह रहा है कि मुझे नौकरी से निकाला नहीं गया, मैंने छोड़ दी। आई वॉजंट फायर्ड आई क्विट, आई वॉजंट फायर्ड आई क्विट, कह रहा है कि मुझे निकाला नहीं गया, मैंने छोड़ दी खुद। आई वॉजंट फायर्ड आई क्विट। लगता है मुझे बुखार है, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई सीम टू हैव अ फीवर, आई सीम टू हैव अ फीवर, यानी लगता है मुझे बुखार है। तो जब भी हम इस तरीके से बोलेंगे इंग्लिश में, जब भी हमें कहना हो कि लगता है मुझे बुखार है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे आई सीम टू हैव अ फीवर, यानी लगता है मुझे बुखार है। मुझे तुरंत डॉक्टर के जाने की ज़रूरत है, आई नीड टू सी द डॉक्टर इमीडिएटली, आई नीड टू सी द डॉक्टर इमीडिएटली। सो फ्रेंड्स, जब भी हम डॉक्टर के जाने की बात करते हैं तो हम वहाँ पर सी का यूज़ करते हैं। आई नीड टू सी द डॉक्टर, मुझे डॉक्टर के जाने की ज़रूरत है इमीडिएटली, यानी तुरंत मुझे डॉक्टर के जाने की ज़रूरत है। ऐसा मत बोलो, डोंट से सच अ थिंग, कोई से बदतमीजी से बात कर रहा है, कह रहा है कि डोंट से सच अ थिंग, यानी ऐसा मत बोलो, डोंट से सच अ थिंग। मेरा मुंह मत खुलवाओ, डोंट मेक मी से इट, डोंट मेक मी से इट, यानी मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कह रहा है कि डोंट मेक मी से इट, यानी मेरा मुंह मत खुलवाओ। मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ क्या चल रहा है, आई नो वेरी वेल व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। यहाँ पर ये बोल रही है कि सच कहूँ तो ये सब गलती से हुआ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट इट ऑल हैपेंड बाय मिस्टेक, टू बी ऑनेस्ट इट ऑल हैपेंड बाय मिस्टेक, सच कहूँ तो ये सब गलती से हुआ, ये किसी की गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही मेरी। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन, इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन, यानी ये किसी की गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही मेरी। इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन, इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो। दैट्स वाई स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, दैट्स वाई स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। दैट्स वाई स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, खुद को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ब्लेमिंग योर सेल्फ वोंट सॉल्व एनीथिंग, ब्लेमिंग योर सेल्फ वोंट सॉल्व एनीथिंग, यानी खुद को दोष देने से कुछ नहीं होगा। ब्लेमिंग योर सेल्फ वोंट सॉल्व एनीथिंग, ऐसा करने से हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे डूइंग दिस कैन मेक द सिचुएशन मच वर्स, डूइंग दिस कैन मेक द सिचुएशन मच वर्स, यानी ऐसा करने से हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। डूइंग दिस कैन मेक द सिचुएशन मच वर्स, देखो मैं कितनी खुश हूँ, लुक हाउ हैप्पी आई एम, लुक हाउ हैप्पी आई एम, देखो मैं कितनी खुश हूँ, लुक हाउ हैप्पी आई एम। मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई, आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड मूव्ड ऑन, आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड मूव्ड ऑन, मैं सब कुछ भूलकर आगे बढ़ गई, आई फॉरगॉट एवरीथिंग एंड मूव्ड ऑन। तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, यू हैव गॉट टू डू द सेम, यू हैव गॉट टू डू द सेम, यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा, यू हैव गॉट टू डू द सेम। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इस इंग्लिश में बोलेंगे लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन, यानी जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन। दुख तो जिंदगी में आता जाता रहता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे सोरो कीप्स कमिंग एंड गोइंग इन लाइफ, सोरो कीप्स कमिंग एंड गोइंग इन लाइफ, यानी दुख तो जिंदगी में आता जाता रहता है। सोरो कीप्स कमिंग एंड गोइंग इन लाइफ, और ये होता है, ये सबके साथ होता है। एंड इट हैपन्स विद एवरीवन, एंड इट हैपन्स विद एवरीवन, ये होता है और ये सबके साथ होता है। एंड इट हैपन्स विद एवरीवन। इसके जवाब में बोल रहा है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? डू यू थिंक आई हैवंट ट्राइड? डू यू थिंक आई हैवंट ट्राइड? तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? डू यू थिंक आई हैवंट ट्राइड? ये सब भूलने के लिए मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू फॉरगेट दिस ऑल, आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू फॉरगेट दिस ऑल, यानी ये सब भूलने के लिए मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। आई डिड एवरीथिंग आई कुड टू फॉरगेट दिस ऑल। लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता, बट नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, बट नथिंग हैपन्स ओवरनाइट, लेकिन रातों रात कुछ नहीं होता, बट नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। हर चीज़ में समय लगता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, यानी हर चीज़ में समय लगता है। एवरीथिंग टेक्स टाइम। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि मैंने कभी नहीं सोचा था तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो किसी का सपना था डॉक्टर बनने का और वो फाइनली डॉक्टर बन गया। तो उससे कह रही है कि आई नेवर थॉट यू वुड बिकम अ डॉक्टर,
आई नेवर थॉट यू वुड बिकम अ डॉक्टर, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम डॉक्टर बन जाओगे। आई नेवर थॉट यू वुड बिकम अ डॉक्टर, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते, इफ़ योर फादर वर अलाइव, इफ़ योर फादर वर अलाइव, अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते, इफ़ योर फादर वर अलाइव, मुझे यकीन है उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। आई एम प्रिटी श्योर ही वुड बी सो प्राउड ऑफ यू, आई एम प्रिटी श्योर ही वुड बी सो प्राउड ऑफ यू, यानी मुझे यकीन है उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। आई एम प्रिटी श्योर ही वुड बी सो प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है, इस इंग्लिश में बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग अनवेल, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग अनवेल, यानी तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन फीलिंग अनवेल। माफ़ करना मैं तुम्हें देखने नहीं आ सका, इस इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू सी यू, आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू सी यू, माफ़ करना मैं तुम्हें देखने नहीं आ सका। आई एम सॉरी आई कुडंट कम टू सी यू। उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्द मिलेंगे। आई होप वी विल मीट वेरी सून, आई होप वी विल मीट वेरी सून, उम्मीद करता हूँ हम बहुत जल्द मिलेंगे। आई होप वी विल मीट वेरी सून। उससे बात करना समय की बर्बादी होगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, यानी उससे बात करना समय की बर्बादी होगी। टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। उसकी चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत है, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आदत होती है चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की, तो ये कह रही है कि ही हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स, ही हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स, यानी उसको चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की आदत है। ही हैज़ अ टेंडेंसी टू एग्जेजरेट थिंग्स, इसलिए बोल रही है कि टॉकिंग टू हिम वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम, उससे बात करना समय की बर्बादी होगी।